तो करीब 1 साल पहले मैंने आउटलाइन पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तब से मैं बहुत सारी चीज़ें सीख चुका हूँ। तो चलो आज की वीडियो में मैं तुम्हें सब सिखाता हूँ जो मैंने सीखा है। तो सबसे पहले मैं अपने आर्ट मटेरियल्स को क्लियर कर देना चाहूँगा। तो मैं एक रफ टेक्सचर का पेपर यूज़ कर रहा हूँ एंड मैकेनिकल पेंसिल। ज़रूरी नहीं है आप कोई महंगी मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करो। मैंने खुद बहुत टाइम देख सकती 15 रुपये वाली से ड्रॉ किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू इट। सो पहले बात करें थोड़ा मेथड के बारे में, क्योंकि बात यह है मेथड बहुत आसान है। आप चाहे लूमिस से भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं फ्री हैंडली ड्रॉ करूँगा। इसका रीज़न ये है कि मैं जब स्टार्टिंग किया था ड्राइंग करने का, तब मेरे को नहीं पता था मेथड क्या होते हैं। तो मुझे एक लाइन खींचता था, ड्रॉ करता था और बस कुछ भी रैंडम करता रहता था, जो कि स्टार्टिंग में तुम्हें सही लगेगा, बट तुम्हें कुछ सिखाएगा नहीं, तुम रेफरेंस पे निर्भर हो जाओगे। तो आज हम सीखते हैं फ्री हैंड कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम हेड को ड्रॉ करेंगे। हेड को ड्रॉ करने के लिए हम पहले एक सर्कल को बनाएंगे, जिसका साइज एंड पोजीशन आपके हेड पे डिपेंड करता है कि वो किधर है। एंड फिर हम 2 लाइनें खींचेंगे जो कि पर्सपेक्टिव को डिसाइड करेंगी कि आपका कैरेक्टर कहाँ देख रहा है, किस तरीके से देख रहा है। ये सब उन लाइन्स पे डिपेंड करेगा। देन उसके बाद हम फेस के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि मेरा कैरेक्टर 45 डिग्री पे देख रहा है, तो मैं उस हिसाब से उसको ड्रॉ करूँगा। अगर आपका फ्रंट देख रहा है तो फ्रंट में, एंड साइड देख रहा है साइड में। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ईयर्स के लिए जो लाइन है हम उसको आईज के पास से खींचेंगे, जस्ट थोड़ा सा ऊपर से, एंड उसको एंड करेंगे नोज के आसपास। बीच बीच में देखकर हम माइनर चेंजेस को करते हैं ना, जिससे स्ट्रक्चर है और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। देन ईयर के लाइन के थोड़ा सा ऊपर हमें नोज को ड्रॉ करना है, एंड नोज को एंगल के अकॉर्डिंगली बनाएंगे यूजिंग ए ट्राइंगल, क्योंकि उससे नोज बहुत सही से डिफाइन हो सकता है। सो हेयर्स कैसे ड्रॉ करना है वो टोटल कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली स्पाइकी होती हैं, बट हम जोस्के को ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा राउंडिश है, इसलिए आपको रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करना पड़ेगा ये तो। देन इसके बाद क्लोथिंग एंड बॉडी की बारी आती है, जिसके लिए आपको जस्ट बेसिक शेप्स का यूज़ करते हुए सब कुछ डिफाइन कर लेना है पहले, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हो, यू कैन यूज स्क्वायर्स एटसेट्रा, सर्कल्स, पैरेललोग्राम्स, ट्राइंगल्स, देयर आर मेनी शेप्स यू कैन यूज। एज यू कैन सी, आपको जितने भी लाइन्स को ड्रॉ करना है आप कर दीजिए। उसके बाद हम जब इसका आउटलाइनिंग करेंगे तो हम सबको डिटेलिंग में ड्रॉ कर देंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि आपको डिफाइन हो जाए एंड एक आइडिया हो जाए क्या कैसे ड्रॉ करना है। नो ऑफ कोर्स इट्स जो तुम स्टैंड को ड्रॉ करेंगे तो जो उसके स्टैंड क्रेजी डायमंड को हम ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, जैसे लिविंग बीइंग जो है उसको हमने थोड़ा राउंडिश दिखाया है, बट स्टैंड्स आर नॉट फिजिकल फॉर्म एक्चुअली। तो हम इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से दिखाएंगे, जैसे एक स्पिरिचुअल फॉर्म है एंड लाइक कॉर्नर्स बहुत सारे, यू कैन अंडरस्टैंड, समझते हो ना। सो मैं जल्दी से इसमें अभी सब डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं आउटलाइन कैसे करना है। सो आइस को ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप पैरेललोग्राम टेक्निक का यूज़ करो। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट आई की पोजीशन को देखते हुए आप एक रफ शेप बना लीजिए, जो कि पैरेललोग्राम या हेक्सागन जो भी शेप है उसकी तरह दिखेगा। देन उसको धीरे धीरे आप डार्क करते हुए आई के शेप में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। ना जो प्यूपल है उसको आपको एंगल देख के ड्रॉ करना है कि आपका कैरेक्टर कहाँ देखा है, और पहली प्यूपल जो है वो दूसरे प्यूपल के साथ एग्जैक्ट एंगल बनानी चाहिए। देन अब मैं उन पार्ट्स को शेड कर रहा हूँ जो कि लाइट से एक्सपोज नहीं रहेंगे, थोड़ा डार्किश अपीयर होंगे। एक्चुअली इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट कि आप इसको आउटलाइन के टाइम पे ही डिफाइन कर दो, क्योंकि जब हम लाइन आर्ट या कलरिंग करेंगे ये हमें बहुत ज़्यादा ही मदद करेगा ना। आईब्रो आप अपने हिसाब से बना दीजिए। मेरे आर्ट में थोड़ा मैं स्पाइकी रखता हूँ, उस तरीके से बना रहा हूँ मैं उसे। सेकंड आई को हमें सेम तरीके से ड्रॉ करना है, मगर इसको थोड़ा छोटा रखेंगे। एंड ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा आपको सही से बताऊँगा कि पर्सपेक्टिव को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, समझ सकते हो एंड ड्रॉ कर सकते हो। ना कमिंग टू द नोज, हम उसको बिल्कुल गाइडलाइन की तरीके से ही ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हमने आइज को ड्रॉ किया है। पहले हम उसको डिफाइन करेंगे, देन उसके होल को डिसाइड करेंगे किस डायरेक्शन में होगा वो, देन शेड कर देंगे ताकि समझ में आए कि कहाँ पे शेडो बनेगी। नाउ वी आर गोना ड्रॉ द लिप्स, क्योंकि समाज की तरह जोस्की का बोलना भी तो जरूरी है। सो माउथ को ड्रॉ करना भी इजी है, आपको बस शेप डिसाइड करना है, इमोशन डिसाइड करना है और ड्रॉ कर देना है। हम इसके बारे में नेक्स्ट या तो इन द अदर वीडियो बात जरूर करेंगे। एंड विदाउट डिफाइनिंग द लिप्स हम नहीं कह सकते कि एक जो है। तो अगर आप लोगों ने सही से नोटिस किया होगा तो थ्रू आउट द ड्राइंग में जो का शेप है उसको एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि वो अच्छे से फिट हो, क्योंकि अगर आप ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करते करते एज अडेप्ट कर जाती हैं। तो थोड़ा वेट करो एंड देन उसको सही करो।
ना हम ईयर को ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। एंड इंपॉर्टेंट थिंग जैसा कि मैंने बताया है, हम ड्रॉ कर रहे हैं तो शेड ज़रूर करेंगे ताकि डिफिनेशन हमें पता चल जाए पहले से ही। सो नाउ ड्राइंग हेयर, जो उसकी के हेयर ज़्यादा फ्लोइंग नहीं है तो उसको बस हमें पहले तो आउटलाइन ड्रॉ कर देना है, देन जो अंदर का होगा उसको डिफाइन कर देंगे। नाउ जैसा मैंने बोला अंदर को डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट हम डिसाइड करेंगे स्ट्रक्चर जो होगा लाइट डार्क सब, एंड देन जो पार्ट बचेंगे उनको हम शेड कर देंगे जो डार्कनेस में आएंगे, जिन पे लाइट्स का कोई भी असर नहीं होगा। ये काम बहुत ज़्यादा ही आराम से कीजिए। मैं कहता हूँ कि लाइन आर्ट से ज़्यादा टाइम हमेशा आउटलाइन को दीजिए, ताकि आउटलाइनिंग में आप सही से डिफाइन कर दो तो लाइन आर्ट तो जल्दी हो ही जाएगा ऑफ कोर्स। सो वेट, एक इम्पोर्टेंट बात, उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या कैसे किस तरीके से करना है। क्लोथ्स आर डिफरेंट फ्रॉम द स्किन। कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, वेवी होते हैं, कॉटन, लेनिन, बहुत टाइप का फैब्रिक होता है। तो हम उसको अंडरस्टैंड करते हुए क्लॉथ्स को ड्रॉ करेंगे। सो नाउ स्टार्ट। सो फर्स्ट जोस्की का जैकेट जो कि हार्ड क्लॉथ का बना हुआ है, तो इसमें हम इसको शार्प लाइन से डिफाइन कर देंगे, एजी सरफेसेस जैसा कि आप देख सकते हो। एंड उसमें इंपॉर्टेंट चीज शेडिंग। इसमें मैं कुछ इनर डिटेल लाइन दे रहा हूँ जो कि डिफाइन भी कर रही हैं, बहुत को शेडोज भी बता रहे हैं। एंड देयर आर सम शेप्स जो कि आप ज़रूर देख सकते हो इसमें, जैसे कि हार्ट्स हैं, 3D हैं, तो इसलिए हम इसको एज देंगे एक साइड से। एंड उसको हम शेड ज़रूर करेंगे ताकि समझ में आए कि क्या कैसे किस तरीके से। नाउ कमिंग बैक टू द जैकेट, जैसा कि आप देख सकते हो मैं एजेस का यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शार्प लाइन्स बना रहा हूँ जो आपको फास्ट पेज रखनी है। जितना ज़्यादा आप स्लो करोगे लाइन उतनी सॉफ्ट दिखेगी। सो इस पार्ट के लिए आप ऑब्जर्व करिए ध्यान से एंड देखिए, एंजॉय द मोन्टाज। नाउ अनदर 3D ऑब्जेक्ट जो उसके कॉलर पे हार्ट है बड़ा सा, उसको जैसा मैंने बताया डिफाइन करना है एंड देन उसमें शेड करना है। शेड करने से आपको पता है कि वो 3D है, किस तरीके से ड्रॉ करना है एंड शेडोज कहाँ देनी है। इफ़ यू वांट ट्यूटोरियल के शेडोज कैसे देते हैं तो जस्ट टेल मी, आई विल मेक वन। सो जैसा कि मैंने बताया था कि फैब्रिक कई टाइप के होते हैं, उनको ड्रॉ करने का अलग तरीका भी होता है। जैसे कि जैकेट का फैब्रिक जो था वो हार्ड था, तो हमने उसको डिफाइन किया विद शार्प एजेस। बट जो टी शर्ट है वो सॉफ्ट है, तो उसके लिए हम राउंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे एंड साथ ही साथ ज़्यादा ही स्मूथ शेडिंग करेंगे, ना कि बहुत ज़्यादा ही लाइन। ना अब यहाँ देखिए, ये वाला जो पार्ट है वो लाइट से अनएक्सपोज रहेगा, तो इस जगह पे हम अच्छे से डिफाइन करेंगे शेडिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है। जैसे कि आप देखिए, पहले आप डिसाइड कर लीजिए किस किस जगह पर शेडिंग करनी है एंड ऐसे रफ लाइन खींच लीजिए। देन यूजिंग द स्क्रैचिंग मेथड और यू माइट कॉल इट हैचिंग, सो उससे इसको अच्छे से बिल्कुल से शेड कर दीजिए। अगर तुम्हें ट्यूटोरियल चाहिए कि हाउ टू हैचिंग, जस्ट टेल मी, आई विल मेक वन शॉट। Under the pressure, I lost my temper. I said something foolish. Now coming to his thunder, crazy diamond। जैसा कि मैंने बताया था, इसको हम ह्यूमनॉइड ड्रॉ नहीं करेंगे, एक आर्मर पहना है तो इसमें हम बहुत सारे एजेस को दिखाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ। सो एक बात जो मैंने क्रॉस ड्रॉ करते टाइम ही बोला था, जो चीज़ जितना ज़्यादा हार्ड होगा उस पर शेडिंग को हम ज़्यादा रफ दिखाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि वो चीज़ हार्ड है दूर से देखने में भी। तो क्रेजी डायमंड का जो आर्मर है वो थोड़ा 3D है एंड ब्लॉकी है, तो जैसे कि हम एक क्यूब को शेड करते हैं उस तरीके से उसके एजेस को शेड कर देंगे। तो हमने सब कुछ पहले ही गाइडलाइंस में ड्रॉ कर रखा था, तो बस हम उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे एंड शेड करेंगे। तो एंजॉय दिस लास्ट मोन्टाज। So that's how it is looking like the finale. तो हम अब इसमें लाइन आउट करेंगे in the next part. So till then stay tuned, watch this video
and share it with your friends. So sayonara.